हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करने आए हैं दिल्ली होमगार्ड से संबंधित कुछ सवाल और जवाब, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया है। बहुत सारे बच्चों ने कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे बताई हैं जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ और एक सजेशन भी दूंगा बच्चों को कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो देखी हैं बच्चों के प्रति, जो वीडियो बनी है उसमें उनको उसका सॉल्यूशन नहीं बताया गया। उनको सिर्फ ये है कि आपको वायरल कर दिया जाए, अपने व्यूज़ के लिए आपको यूज़ किया जा रहा है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो चीज़ फॉलो कर ली तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी सुनवाई ज़रूर होगी और आपको ये आश्वासन भी दिया जाएगा कि आपको कब बुलाया जाएगा, आपका मेडिकल कब होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब हो चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हैं, जबकि उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो जिन बच्चों की एब्सेंट आ रही है वो क्या करेंगे, कितने बच्चे नहीं आ सके जॉइन लेटर देने, उसके ऊपर भी बात करेंगे यहाँ पे। तो एक ये बच्चा है जिन्होंने मुझे लगातार कम से कम 8-10 दिन पहले इन्होंने मुझे मेल किया था और इनकी मेल के बाद मैंने इनसे कांटेक्ट किया है। मैंने इनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया है। तो इन्होंने लिखा था, अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। सर ये है क्या, श्री प्रकाश सिंह इनका नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर मैंने इनका हाइड कर दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनसे बात करने के उसमें रहेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको बात करनी है तो आप डायरेक्टली मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो आप टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको इनका मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हुई है, आपके साथ भी ये हुआ है, तो वो चीज़ है। यहाँ पे देखिए इन बच्चे का सारी कुछ क्वालिफाइड हैं ये, और इन्होंने सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे सारे यहाँ पे सेंड किए हैं। वो सारे मैंने चेक किए हैं तो वैलिड है ये, क्योंकि इनको मेरिट से बाहर कर दिया गया। वो क्यों कर दिया गया? क्योंकि ऑलरेडी ये दिल्ली के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें इनकी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए इन्होंने सेवा में श्रीमान होमगार्ड जो कमांडेंट यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 18 तारीख को यहाँ पे प्रातः 10 बजे जो है वार्ड नंबर 1 पर था। तो इनका सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं और मैंने बताया भी था इनको कि एप्लीकेशन वगैरह आपको लिख लेनी है। पहले भी मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था जिन बच्चों का एब्सेंट आ रहा है, जो पहली वीडियो मेरी पड़ी होगी उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी का एब्सेंट आ रहा है तो डायरेक्टली मुझसे संपर्क करिएगा, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन आपने किसी ने भी वो चीज़ नहीं मानी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि 5 साल के लिए तो है, चलो छोड़ो, इसमें बहुत सारे बच्चे। लेकिन कुछ बच्चों के यहाँ पे बहुत सारी उम्मीदें हैं जो टूट गई हैं यहाँ पे। और ये कोई एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 14 बच्चे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर वगैरह, इन्होंने सब नाम वगैरह सब चीज़ मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं इन्होंने। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट इन्हें दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने मुझे यहाँ पे सेंड की है, जिससे मैंने यहाँ पे मुझे वीडियो बनानी पड़ी इनके लिए। और यहाँ पे ये इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह सब चीज़ लिखी है। यहाँ पे सारी चीज़ें, बहुत सारा इन्होंने मेहनत भी की है। इसमें अलग से दिख रहा है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है, लेकिन उसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ये हैं जो बच्चे हैं जो वहाँ पे फ़ोटो भेजे हैं जिन्होंने मुझे। यहाँ पे ये बच्चा है, देखिए यहाँ पे श्री प्रकाश सिंह, इन्होंने जो है इनका दिल्ली का एड्रेस है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर दिल्ली का एड्रेस है उन पे, और ये दिल्ली के प्रॉपर रहने वाले हैं। तो यहाँ पे इन बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया है। यहाँ पे देखिए श्री प्रकाश सिंह का यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको एब्सेंट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनको एब्सेंट दिखा गया है। टोटल इनके 32 नंबर हैं यहाँ पे, तो ये देख लीजिएगा। तो बहुत बड़ी बात है, इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि जब सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करा ली हैं, हर चीज़ें आपने यहाँ पे कराई हैं, और इन बच्चों को आपने क्वालिफाइड किया है तो आपको लेना चाहिए था। और नहीं लेना चाहिए था तो एब्सेंट क्यों इनको दिया गया, वो चीज़ बताइएगा। जब इन्होंने दो चीज़ें, अगर थोड़ा सा इन्होंने या तो मिस्टेक इसमें कर दी है, क्योंकि जब आप वहाँ पे नहीं पहुँचे थे, एक टाइम मान लिया आपको यहाँ पे बताया गया कि आपको इस तारीख को यहाँ पे आना है, और आप उस तारीख को ना पहुँच के अगले दिन पहुँचे, या इन्होंने दोबारा बुलाए उसको बुलाए, लेकिन इन्होंने डेटा जो है वो उसी से कंप्लीट कर दिया। तो ये इनको याद दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ है। तो आपको अब करना क्या है, सिंपल बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, आप किसी भी YouTube चैनल पे जाके वीडियो बना लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, ये ज़्यादातर बातें सुनने वाले नहीं हैं। हालांकि मैंने आपकी मेल भी की है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की मेल की है, आपके रोल नंबर वगैरह की वहाँ पे मेल की है। एक RTI भी आपके लिए मैंने लगाई है, 10 रुपये खर्च किए हैं आपके प्रति, तो एक RTI भी मैंने वहाँ पे लगाई है। लेकिन RTI का कोई भी जवाब नहीं आया है। उन्होंने ये बताया ये चीज़ के लिए हम बाध्य नहीं हैं, हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। मैं डायरेक्टली आपको वीडियो ना बनाकर आपको व्हाट्सअप पे यहाँ पे सेंड कर दूंगा। लेकिन यहाँ से इतनी चीज़ से कार्य नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बिल्कुल भी। आप परेशान रहेंगे। तो आपको करना क्या है ये समझिए। आपको यहाँ पे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कोई वकील करिए, आप वकील करिए।
वकील करने के बाद आपकी जो सीटें हैं वो तैयार हो जाएंगी। आपको कितने डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे। आपको जो क्वालिफाई का लेटर उन्होंने दिया है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई हो गए हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ पे लगानी है। और ये चीज़ लगानी है कि मैं इस तारीख को अब्सेंट था, इस तारीख को मुझे यहाँ पे बुलाया है, सारी ही एप्लीकेशन आपको लगा देनी है। उसके बाद आपका जो है तारीख लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लगभग 500 रुपये आप पे आएंगे। 500 रुपये से ज़्यादा नहीं आएंगे। 14 बच्चे हैं, आप 500 आप लगा के यहाँ पे एक वकील को हायर कर लीजिएगा और उसके थ्रू आपको ये केस कर देना है। केस करने के लिए आपके पास वैलिड चीज़ें होनी चाहिए, जो आपके पास वैलिड चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं। तो वैलिड चीज़ें में क्या है, आपका क्वालिफाई हुआ है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई दिखा रहा है और उसके बाद भी आपका नोट क्वालिफाई है, तो वहाँ पे उनको जवाबदेही बनती है कि इन बच्चों का नोट क्वालिफाई क्यों दिया गया और पहले आपने क्वालिफाई क्यों दिया गया। जब आपने क्वालिफाई कर दिया था तो आपको नोट क्वालिफाई क्यों करा गया इनको, तो वो चीज़ आपको बता दी जाएगी कि इस तरीके से इनको नोट क्वालिफाई किया गया है। तो ये एक मैं ठोस आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप एक ये कदम उठा सकते हैं तो ही आपको कुछ हो सकता है आपका, वरना ये भर्ती चली जाएगी ऐसे ही। अभी आपको पता होगा 893 बच्चे हैं, उनकी भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट लग जाएगी। तो मैं यही आपसे सजेस्ट करूँगा, जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो एब्सेंट हैं जिनके क्वालिफाई हुआ है, तो आपको एक बार जाना चाहिए। हालांकि अगर आपको नहीं भी लिया जाएगा तो आपको संतुष्टि रहेगी, वहाँ पर आपको बाकायदा बताया जाएगा कि आपको किस डॉक्यूमेंट्स के कारण यहाँ से बाहर कर दिया गया है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स के कारण ये बाहर कर दिए गए, तो फिर आपने क्वालिफाई क्यों किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको इनको लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, अदरवाइज किसी भी यूट्यूबर को आप ऐसे मेल करेंगे, आपको सब चीज़ करेंगे, वो सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए आपकी वीडियो तो बना देंगे लेकिन आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे जहाँ आपको जाना चाहिए। तो एक अपने में एक लीडर बनाइएगा, एक बंदे को लीडर बनाइएगा और सारे बंदे वहाँ पे जाइएगा। जो 14 बंदे हैं चाहे इससे ज़्यादा हैं, वहाँ पे जाने के बाद एक वकील हायर करिएगा। वकील हायर करने के बाद उससे अपना पेमेंट वगैरह पूछिएगा। आपकी 1 या 2 तारीख लगेगी, 1 या 2 तारीख में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ रीज़न है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो बच्चों ऐसे कैसे ही रह जाएंगे, कोई नहीं करा सकता। आप राजा गार्डन जाइए, चाहे कहीं भी आप जाइए, क्योंकि आपको सिर्फ संतुष्टि दी जा सकती है लेकिन आपका कार्य नहीं हो सकता। आपको वकील हायर करना पड़ेगा, आपको ये रीट दायर करनी पड़ेगी, तभी आपका कुछ हो सकता है। क्योंकि एक बच्चा भी यदि रीट दायर कर देता है, एक बच्चा भी यदि केस कर देता है, तो सारे बच्चों के यहाँ पे सुनवाई हो जाएगी। तो मैं आपको बिल्कुल ठोस चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको ये केस करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आप कहीं भी जाकर RTI लगा लीजिएगा, कुछ भी लगा लीजिएगा, उनके पास जवाब है हर चीज़ का, वो दे देंगे। जैसे ही आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें आप कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपकी यहाँ पे चीज़ें सब पर्टिकुलर ठीक पाई जाती हैं तो आपको किसी गलतीवश आपका डेटा उठ गया होगा, उस करके आपको मेडिकल लेटर दे दिया जाएगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताएंगे बाकायदा कि इस तरीके से इन बच्चों का ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम थी। तो आप ये चीज़ें यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत जल्दी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और आप मुझसे कांटेक्ट करते रहिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप से जो बात है आप करते रहिएगा, मैं आपको बिल्कुल गाइडेंस करता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।